और आज अगर पूरे भारत या देवभूमि में सबसे बड़ी क्राइम की कोई जड़ है तो वो है नशा। क्योंकि नशा इंसान के मेंटल हेल्थ को, नशा आपके व्यवहार को, नशा आपके बिहेवियर को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। सोचिए जब एक बच्चा नशा करता है, सोचिए जिस घर में जब आप सुबह विद्यालय आते हैं, और मनन कीजिएगा कि एक और वो जवान जो इस समय देश की रक्षा के लिए न कभी क्षेत्रवाद की बात करते हैं, न कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, न कभी ऊंच नीच की बात करते हैं, वो अखंड भारत के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। एक तरफ सेना के वो जवान हैं, एक तरफ जिनके पापा इस समय आर्मी में हैं, सोचिए वो कहां पर होंगे। एक तरफ आतंकवादियों को सबसे ज्यादा फंडिंग ड्रग्स से होती है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड नेपाल और चाइना से गिरा है। अगर उत्तरकाशी और बद्रीनाथ में जाएंगे, चमोली में, तो चाइना हमको घूर के देखा है कि एक बार मौका मिले तो हम देवभूमि उत्तराखंड नहीं, हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे। और बगल में नेपाल है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तमाम पड़ोसी मुल्कों के थ्रू नेपाल के माध्यम से भी नशे का कारोबार उत्तराखंड के अंदर जा रहा है। उधर पंजाब के बगल में पाकिस्तान है, वो ड्रोन के थ्रू ड्रग्स को वो हिंदुस्तान में भेज रहे हैं कि एक बार अगर हिंदुस्तान को नष्ट करना है तो हिंदुस्तान की फौज को हराना इतना आसान नहीं, उनको पता है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि अगर युवा पीढ़ी खत्म हो गई, अगर इनका फिजिकल मेडिकल खत्म हो गया, तो हिंदुस्तान की सेना को भी हराना आसान हो जाएगा। ये एक अंतरराष्ट्रीय बहुत बड़ी चाल है बेटा। और धीरे धीरे जो हमारी युवा पीढ़ी अट्रैक्शन में, टेंशन में, कभी फैशन में जब नशे की ओर जाते हैं, तो आप मानो न मानो आप उस आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और उस समय जब एक जवान शहीद होकर घर आता है, तो सोचिए उसके परिवार के अंदर क्या बीतती होगी। आप वहां पर भी सोचिए कि जब आप इस स्कूल में अभी आए हैं, आज की बात जब आप सुबह उठ के आए हैं, तो आप लोग टिफिन लेके आए होंगे, आप लोग नाश्ता करते होंगे। इसमें से बहुत सारे बच्चों के पापा घर से बाहर रहते हैं, बहुत सारे बच्चों के माता पिता अलग अलग रहते हैं। कोई डिफेंस में रहता है, कोई प्राइवेट में जॉब कर रहा है, कोई आर्मी में कर रहा है, कोई पुलिस में कर रहा है, कोई लेबरी तब भी कर रहा होगा। घर में कौन है? माँ। कौन है घर में? माँ। अब वो माँ क्या करती है, सुनिए, वो माँ कितनी भी तकलीफ हो, वो माँ कितनी भी परेशानियां हो, उसको कितनी भी बीमारी हो, वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे विद्यालय में उसने भेजा है। उसको पता है कि कल मेरा बेटा, कल मेरी बिटिया अगर बढ़ लेगी, पढ़ लेगी, तो ये हमारा और हमारे कुल का भी उद्धार करेगी। देखिए, उस चक्कर में ये सोच के माँ उठती है, अपने बच्चों को पालती है। अब तो आप बड़े हो गए हैं, अगर आप 5 साल 6 साल पुराने जाइए, जब बच्चा 2 साल 3 साल 1 साल का होता है, पूरी रात भर माँ सो नहीं पाती है। पूरी रात भर वो अपने बच्चे के लिए जागती है, खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में रखती है, खुद बीमारियां, बुखार होता है, सुबह उठती है, परिवार के लिए काम करती है, धीरे धीरे अपने बच्चों का लालन पालन करती है। और कभी तो ये स्थिति रहती है कि घर की कंडीशन अच्छी ना हो, तो वो प्राइवेट में, सरकारी में जॉब भी करती है। हमने ऐसी माँ भी देखी है जो लोगों के घरों में बर्तन धो के भी अपने बच्चों को पालती है, ताकि कल उनका बच्चा आगे बढ़ जाए। मैंने कई माओं को ऐसे भी देखा है जो अपने बच्चों के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर देते हैं। बच्चे की ट्यूशन फीस जानी है, बच्चे की पढ़ाई की फीस जानी है, बच्चे का आगे की खर्चा उठाना है, लेकिन वो माँ को एक छोटी सी बीमारी होती है, वो इलाज नहीं करा पाती है, और वो बीमारी एक दिन कैंसर का रूप धारण कर लेता है, और वो माँ दुनिया छोड़ के चली जाती है, लेकिन हमको एहसास नहीं होता।